जय श्री राम। एनवीटीवी नेटवर्क में आपका स्वागत है। अमूमन राजनीतिक पार्टियों में छोटे नेता जो हैं वो बड़े नेताओं के या फिर अपनी लीडरशिप के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, उन्हें अपने काम से खुश भी करना चाहते हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में कुछ अलग ही हो रहा है, उल्टी गंगा बह रही है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे जो कि लीडरशिप है वो अपने नेताओं के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें खुश करने की, संतुष्ट करने की, उन्हें मनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी में कौन कब पार्टी छोड़कर चला जाए, उद्धव ठाकरे को दिन रात यही डर सता रहा है। पार्टी खाली हो रही है और उद्धव ठाकरे अपने नेताओं को मनाने की, उन्हें रोकने की कोशिश में लगे हैं। और इसीलिए उद्धव ठाकरे ने एक डिनर रखा था, एक सीक्रेट डिनर रखा था मुंबई के होटल में। मुंबई के एक होटल में उन्होंने 20 जून को एक गुपचुप तरीके से डिनर रखा, जिसमें अपने सभी विधायकों, सभी सांसदों को बुलाया था। उनके पास 20 विधायक हैं और 9 लोकसभा सांसद, 2 राज्यसभा सांसद, मिलाकर 11 सांसद हैं। ये सभी उसी डिनर में पहुंचे थे। इसकी जानकारी डिनर के बाद में दी गई। 1.5 घंटे का ये डिनर चला और उसमें कई मुद्दों पर चर्चा की गई, कई परेशानियां जानने की कोशिश की उद्धव ठाकरे ने, सुलझाने की कोशिश की। उनके 5 सांसद बागी रुख अपनाए हुए हैं कब से, उन्हें फोन कर करके तो उन्होंने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो है वोट टलवाया था। वहां से अपने 5 सांसदों को दिन भर वो फोन करते रहे थे उस समय। और उनके विधायकों ने भी कई बार अपना विरोधी रुख अपनाया है। कई लोगों को संजय राउत से परेशानी है, कई लोग उद्धव ठाकरे की, कई नेता इस बात से परेशान है कि वो एक कोर टीम से घिरे रहते हैं और बाकियों से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, वो किसी की सुनते ही नहीं है। ये इस तरह की अपनी नाराजगी, अपनी असंतुष्टि उनके नेता जाहिर करते रहे हैं। साथ ही कई मुद्दे ऐसे भी हैं हिंदुत्व से जुड़े हुए, राष्ट्रवादी भावनाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनसे उद्धव ठाकरे दूर जा रहे हैं। जैसे कि इसी मीटिंग में ऑपरेशन सिंदूर की जो डिनर था, अब मीटिंग कहे डिनर कहे, सब लोग एकजुट इकट्ठा हुए थे, तो इसमें ऑपरेशन सिंदूर की भी तारीफ की गई। अब देखिए, उनके नेता, उद्धव ठाकरे के नेता ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन संजय राउत वो आए दिन ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ बयान देते हैं। कभी कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर से क्या फायदा हुआ, सीज फायर नहीं करना चाहिए था, आतंकवादी अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए हैं। बहुत सारे ऐसे बयान देते हैं जो देश के खिलाफ जाते हैं, देश की एकता के खिलाफ जाते हैं। अब यही अंतर हो जाता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी की समस्या यही है कि उद्धव ठाकरे के जो सलाहकार हैं संजय राउत और उनके जैसे और सलाहकार, वो उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व की भावना से, राष्ट्रवादी भावना से दूर ले जा रहे हैं। और उनके नेता चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे इस तरफ वापसी करें, फिर हिंदुत्व की बात करें, ये तुष्टीकरण छोड़ें, देश हित में बात करें, जिससे कि पुरानी जो शिवसेना है उसका ही रूप लोगों को नजर आए। क्योंकि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना आज भी लोगों के दिमाग में है और लोग उसका ही उसी तरह की उम्मीद करते हैं, उन्हीं विचारों की उम्मीद करते हैं। और जब पार्टी टूटी तो एकनाथ शिंदे तो पूरी तरह बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के विचार बदल गए, कांग्रेस के साथ, शरद पवार के साथ जुड़ गए, जिनसे बाला साहेब ठाकरे मिलना भी जरूरी नहीं समझते थे, उनके दरवाजे पर जाकर उद्धव ठाकरे बैठ गए। ये स्थिति कर दी। उसके बाद तुष्टीकरण का दौर शुरू हुआ। मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के मुद्दों की तिलांजलि दी गई, श्री राम मंदिर का विरोध किया। अयोध्या के मामले में उद्धव ठाकरे को दर्शन करने से डर लगने लगा, महाकुंभ पर विरोध कर रहे हैं। इसके बाद पहलगाम पर हमले को लेकर वहां भी बोलने से बच रहे थे, खुलकर नहीं बोला। चाहे औरंगजेब की कब्र हो, उसमें भी इनकी चुप्पी साधे रहे और अंत में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ तो इन्होंने वोट ही कर दिया। इन्होंने अपना जितना अति ये कर सकते थे, अभी तो वो और कर सकते हैं, लेकिन अभी की स्थिति में जो इनका रूप बदल रहा है, जितना ये कर सकते थे तुष्टीकरण में इन्होंने किया है। और इनके नेता बार बार इन्होंने कुछ दिनों पहले जिलाध्यक्षों के साथ भी एक बैठक की थी। आजकल बड़ी ही गुप्त मीटिंग उद्धव ठाकरे करने में लगे हुए हैं, जिसमें जिलाध्यक्षों को बुलाया गया था और ब्लॉक स्तर के नेताओं को बुलाया गया था और किसी को भी अंदर फोन ले जाने की मनाही थी कि कुछ भी लीक हो गया तो फिर उद्धव ठाकरे जो अभी एक कवर लेकर चल रहे हैं, एक चेहरा लेकर चल रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, वो सच्चाई लोगों के सामने खुल जाएगी। तो मोबाइल लेने की इजाजत नहीं थी ले जाने की, वहां भी ये चर्चा हुई और वहां भी नेताओं का ये कहना था, जो चीजें निकल कर आई मीडिया रिपोर्ट्स में, कि नेता एक तो चाहते हैं कि वो अकेले लड़े उद्धव ठाकरे, यानी कि अघाड़ी के साथ ना रहे। तब राज ठाकरे से गठबंधन की बात नहीं हो रही थी, तो वो चाहते थे कि वो अघाड़ी के साथ चुनाव ना लड़े और अकेले जाएं। अघाड़ी के साथ ना लड़ने का मतलब वही है कि तुष्टीकरण से दूर रहें,
हिंदुत्व पर वापसी करें, लेकिन उद्धव ठाकरे नहीं माने और फिर उन्होंने एक कोशिश की राज ठाकरे के साथ गठबंधन करने की कि चलो एक हिंदुत्ववादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लेते हैं, लेकिन वहां से भी कुछ सकारात्मक नहीं आ रहा है और नेता दिन पर दिन पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। यही परेशानी उद्धव ठाकरे की बनी हुई है कि उनको सलाह देने वाले किसी और तरफ ले जाते हैं, नेता किसी और तरफ जाते हैं और ऐसे में उनकी पार्टी खाली होती जा रही है। अभी उद्धव ठाकरे की एक पूर्व कॉर्पोरेटर है तेजस्वी घोसालकर, उनके जाने का उद्धव ठाकरे को डर सता रहा है क्योंकि अभी तेजस्वी घोसालकर जो है वो मुंबई जिला बैंक की निदेशक बनी है और मुंबई जिला बैंक में जो है बीजेपी का प्रभाव है। अब पूरे चांस है कि वो भाजपा ज्वाइन कर ले। अब उद्धव ठाकरे उन्हें रोकना भी चाहते हैं और इसीलिए उन्हें दहिसर विधानसभा क्षेत्र में महिला विभाग का प्रमुख बना दिया है कि कुछ तो दें, देने को ज्यादा कुछ है नहीं तो कुछ कुछ देकर रोका जाए। पूर्व कॉर्पोरेटर है, एक उनके लिए अहम नेता है, मुंबई की नेता है। वहीं उद्धव ठाकरे के अभी मुंबई के ही 2 पूर्व कॉर्पोरेटर बीजेपी में चले गए। अब उद्धव ठाकरे कैसे रोके इन्हें? संजय लाखे पाटिल जो कि कांग्रेस से यूबीटी में आए थे लेकिन जालना से टिकट चाहते थे लोकसभा चुनाव में, उद्धव ठाकरे दे ही नहीं पाए, कांग्रेस को सीट देनी पड़ी, उन्होंने भी अब पार्टी छोड़ दी है और संजय राउत पर बड़े इल्जाम लगाए हैं कि संजय राउत जो है उनके एजेंडे के चलते उनको टिकट नहीं मिला संजय लाखे पाटिल को, इसीलिए संजय राउत से भी नाराजगी है, अंबादास दानवे से भी नाराजगी है। तो ये तो इनकी डिनर से पहले ही इतने नेता जो है निकल गए इनकी पार्टी से, कुछ एक जाने वाले हैं और अब तक 50 पूर्व कॉर्पोरेटर अलग अलग इनकी प्रतिद्वंदी पार्टियों में जा चुके हैं। इन्हीं सबको रोकने के लिए उद्धव ठाकरे ऐसी डिनर मीटिंग कर रहे हैं या और दूसरी गुपचुप मीटिंग करने में लगे हैं ताकि किसी तरह संतुष्ट किया जा सके, लेकिन संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेन चीज है आपका एजेंडा और उद्धव ठाकरे उसी एजेंडे से खिसक रहे हैं। फिर इनके जो नेता है संजय राउत वो भी इनके काम बिगाड़ देते हैं, जैसे अभी राज ठाकरे के साथ गठबंधन की बात हो रही है लेकिन राज ठाकरे का कोई अच्छा उनकी प्रतिक्रिया नहीं है, सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी है। अब उद्धव ठाकरे जो शुरू में बोल रहे थे कि राज ठाकरे हम साथ आने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें शिवाजी महाराज के सामने शपथ लेनी होगी कि वो महाराष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ नहीं जोड़ेंगे, यानी कि बीजेपी के साथ, बीजेपी के नेताओं के साथ नहीं मिलेंगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे कितने लालायित हैं कि कुछ भी राज ठाकरे की किसी भी शर्त पर मानने को तैयार है। उनकी पार्टी बार बार कोशिश कर रही है राज ठाकरे से गठबंधन के लिए, लेकिन राज ठाकरे मान नहीं रहे हैं। उनकी तरफ से संदीप देशपांडे ने तो पूरा मोर्चा खोल रखा है। अमित ठाकरे कह चुके हैं कि उद्धव ठाकरे की तरफ से जूनियर नेता आते हैं उनसे बात नहीं हो सकती है, आदित्य ठाकरे खुद आए, यानी कि कुछ ऐसी शर्तें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो राज ठाकरे को नागवार गुजरी है। इसीलिए बाद में उनकी देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात हुई 1 घंटा होटल में। एकनाथ शिंदे भी उनके लिए अब स्वागत कर रहे हैं, उनसे कई बार मुलाकात कर चुके हैं क्योंकि उन्हें भी डर है कि अगर राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो गए और ठाकरे परिवार की ताकत एक साथ आ गई, 2 हिंदुत्ववादी पूरा वोट है मनसे का, तो बीएमसी में शिंदे को नुकसान हो सकता है। इसीलिए उन्होंने भी राज ठाकरे को लेकर जो उनके तेवर थे वो थोड़े कम कर दिए। अब इससे उद्धव की परेशानी बढ़ गई और संजय राउत उसमें आग में घी का काम करते हैं, इस तरह के बयान देते हैं। राज ठाकरे मनसे की नीयत पर, उनके मराठी हितों, महाराष्ट्र हितों को लेकर उन पर सवाल भी करते हैं, जिसके कारण संदीप देशपांडे ही नाराज हो गए और उन्होंने संजय राउत को तो लपेटा ही अपने बयान में, उन्होंने आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साध दिया। संदीप देशपांडे ने संजय राउत को जवाब देते हुए उनके ही एक बयान पर पलटवार किया और उसमें लिखा उन्होंने कि भले ही हम नए हैं और लेकिन हम केंचो वर्ली कहकर किसी के तलवे नहीं चाटते हैं। केंचो वर्ली आदित्य ठाकरे के लिए लिखा था क्योंकि आदित्य ठाकरे ने गुजराती वोटर्स को लुभाने के लिए गुजराती में उन्होंने पोस्टर छपवाए थे, इसी तरह उर्दू में भी पोस्टर छपवाए थे उन्होंने मुस्लिम वोटों को लुभाने के लिए। उन्होंने आगे उद्धव ठाकरे के लिए लिखा कि हम ये नहीं करते हैं कि मुंबई में जलेबी नहीं फाफड़ा, उद्धव ठाकरे आपड़ा, यानी कि उद्धव ठाकरे हमारे, हम गुजरातियों को लुभाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन नहीं करते हैं। देखिए, गुजरात को लेकर वो इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी खुद भाजपा पर बार बार टारगेट करती है कि गुजरात में सारे प्रोजेक्ट जा रहे हैं। गुजरात को लेकर इन्हें रहता है कि 2 गुजराती जो है चला रहे हैं महाराष्ट्र को, तो ये टारगेट करते हैं और खुद गुजराती वोटर्स को लुभाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे भाजपा के गुजराती वोटर्स को काटना चाहते थे, इसीलिए इस तरह का उन्होंने भी एक कैंपेन चलाया, इस तरह का कार्यक्रम किया। फिर आगे उन्होंने एक और बड़ी बात लिखी, संदीप देशपांडे ने याद दिलाया कि मुसलमानों को खुश करने के लिए उद्धव ठाकरे की तरह हम अपने ही भाई पर 20,000 केस नहीं करते हैं। ये अजान के समय का मामला है, जब पार्टी पर 20,000 केस हुए थे मनसे पर, तो उन्होंने ये याद दिलाई
कि हम इस तरह के काम नहीं करते हैं कि अपने ही भाई पर 20,000 केस कर दें। तो उन्होंने संजय राउत को लपेटते लपेटते उन्होंने आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा और उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा। अब यहाँ से भी तेवर जो है वो कड़े हो गए हैं और उद्धव ठाकरे इसमें फंस गए हैं। राज ठाकरे को मना रहे हैं, वो मान नहीं रहे, अपने नेताओं को मना रहे हैं, वो मानने को राजी नहीं है। इस तरह की डिनर डिप्लोमेसी पार्टी के अंदर की करनी पड़ रही है, खुश करना पड़ रहा है, क्योंकि कई विधायक और सांसद तो साफ तौर पर रिपोर्ट आई है कि नाराज बैठे हुए हैं। तो उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ रही हैं। अब इस तरह के डिनर करके, सीक्रेट मीटिंग करके वो कुछ इसका हल निकाल पाते हैं नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी बीएमसी चुनाव जो उनके सिर पर है, जो उनके लिए एक अंतिम परीक्षा की तरह है, वहां उसमें उस चुनाव तक उन्हें अपने नेताओं को ले जाना ही सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।